तीसरा चौथा नुकसान आपका ये होगा कि आपका जो माइलेज है वो भी कम हो जाएगा। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित और आप देख रहे हैं टूफर मैकेनिकल। आज हम बात करेंगे एक कॉमन से सवाल के बारे में। वो ये है कि भाई हम ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। अगर डाल सकते हैं तो उसके नुकसान क्या होने वाले हैं, अगर नहीं डाल सकते हैं तो उसके फायदे क्या होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं फायदे और नुकसान के बारे में बताऊंगा, डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते उसके बारे में बताऊंगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और आपका सारा शक मैं दूर कर दूंगा एक इसी वीडियो के माध्यम से। पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, आप बिल्कुल समझ जाओगे कि आपको ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। और हाँ, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, बाइक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बाइक से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल आता है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ट्यूबलेस टायर में ट्यूब कब डाल सकते हैं, और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि आप ट्यूबलेस टायर में ट्यूब कब नहीं डाल सकते हैं। और जब उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनको डालने के नुकसान और फायदे क्या होने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका ये मान लो सपोज करो ये ट्यूबलेस टायर है, आपका ट्यूबलेस टायर थोड़ा ठीक है, ये थ्रेड्स जो हैं वो आपके ज्यादा घिसे नहीं हैं और आपका जो टायर है वो बारीक बारीक पंचर दे रहा है। ठीक है, बारीक पंचर उसमें हो रहे हैं, कहीं बड़ा ज्यादा कट नहीं है, तो आप अपने ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डाल सकते हैं। एक और बात, अगर जो ये ट्यूबलेस टायर वाला जो रिम होता है आपका, ये अगर वो साइड से डैमेज हुआ आपका मुड़ा हुआ है, यहाँ से किसी मैकेनिक ने टायर खोलते समय टेलीवर से वो यहाँ से मुड़ गया है या खराब हो गया है, तो आप अपने ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डाल सकते हैं। या फिर अगर ये बाल बॉडी है, ठीक है, अगर ये बाल बॉडी जो वो यहाँ से लीकेज कर रही है, तो यहाँ पे ट्यूबलेस टायर में जो रबड़ होती है, ठीक है, अगर वो बाल बॉडी खराब हो गई है आपकी और यहाँ से लीकेज कर रही है, और तो फिर आप अपने ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी बाइक के टायर में ट्यूबलेस टायर में ट्यूब कब नहीं डाल सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो थ्रेड्स हैं, ठीक है, ये कट्स जो लगे हुए हैं, अगर ये पूरी तरह घिस चुके हैं, एक भी कट कहीं नहीं बचा है, पूरा टायर जो आपका गंजा हो चुका है, तो आपको अपने ट्यूबलेस टायर में ट्यूब बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए। या फिर आपके टायर में जो है कहीं भी बड़ा सा कट लगा हुआ है या बड़ा सा पंचर लगा हुआ है, एक है, दो है या तीन है, कितने भी हो सकते हैं, तो आपको अपने ट्यूबलेस टायर में ट्यूब बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए। या फिर आपका जो टायर है यहाँ से साइड में उसमें पत्थर लग गया है या बड़ा पंचर हो गया है या बड़ा कट लगा हुआ है, यहाँ पे साइड में कहीं भी, परली तरफ भी उस तरफ भी, तो आपको अपने ट्यूबलेस टायर में ट्यूब बिल्कुल भी नहीं डालनी है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको अपने ट्यूबलेस टायर में ट्यूब कब डालनी है या कब नहीं डालनी है। अब मैं आपको ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डालने के नुकसान बताने वाला हूँ। फायदे तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन आपको नुकसान भी सुनने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला नुकसान आप सुन लीजिए। सपोज करो आपका ये ट्यूबलेस टायर है, ठीक है, आपने इसके अंदर ट्यूब डला ली, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया उस हिसाब से आपने इसके अंदर ट्यूब डला ली। डलाने के बाद होता क्या है, देखो, ये जो ट्यूबलेस टायर होता है, ट्यूबलेस टायर जो होता है वो थोड़ा हार्डेस्ट मटेरियल से बना हुआ होता है। हार्ड मटेरियल से बना हुआ होता है तो उसमें लचक भी कम होती है। जब उसमें हार्डनेस होती है तो उसके अंदर, ट्यूबलेस टायर के अंदर एक लेयर बनाई जाती है, उसके अंदर एक लेयर बनाई जाती है। वो ऐसी लेयर होती है कि हवा को जो है लीकेज नहीं होने देती, और वो लेयर ट्यूबलेस टायर के अंदर होती है तो वो लेयर थोड़ी सी खुरदरी होती है। तो वो जब लेयर थोड़ी सी खुरदरी होती है, तो जब उस लेयर के ऊपर हमारी ट्यूब जब डलेगी, जब बाइक जो है वो चलेगी, तो आपस में घर्षण होगा उसमें, ठीक है, आपस में फ्रिक्शन जनरेट होगा, और जब बाइक चलते समय उन दोनों में घर्षण होगा तो हमारी जो ट्यूब है वो गर्म होने के कारण घिस जाएगी। आप निकलवा करके देखना, आप जब कभी पंचर जुड़वाते हो तो नॉर्मल टायर में भी आप जब ट्यूब निकलवा के देखोगे ना, तो ट्यूब जो है पूरा काला पड़ जाता है अंदर से, और जो टायर है वो भी काला पड़ जाता है। अगर आप हाथ लगा के देखोगे तो आपका हाथ ऐसे हो जाएगा बिल्कुल काला। तो ठीक है, पहला नुकसान तो भाई ये था। और सबसे बड़ा नुकसान जो होता है भैया वो गर्मियों में होगा। अगर आप ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डलवाते हो तो सबसे बड़ा नुकसान जो वो होगा वो गर्मियों में होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्यूबलेस टायर के अंदर एक लेयर होती है, वो खुरदरी होती है, और जब बाइक चलती है तो वो दोनों में घर्षण होता है और ट्यूब जो है वो घिस जाती है। और जैसा कि गर्मियों में भैया जो है इसके अंदर घर्षण हुआ, ट्यूब गर्म हो गई, और पहले से ही हमारा टायर भी गर्म है,
जो बाहर का वातावरण है वो भी गर्म है और जो रोड हम चल रहे हैं वो भी गर्म है। तो आप समझ सकते हैं जो टायर के अंदर है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाएगा और प्रेशर जब बहुत ज़्यादा बनेगा तो भैया आपका जो टायर है वो फटने के चांस या ट्यूब के फटने के चांस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो इस चीज़ में हमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ये था दूसरा नुकसान। तो भैया अब है तीसरा नुकसान। तीसरा नुकसान आपका ये होगा, देखिए जो ट्यूबलेस टायर होता है तो उसके अंदर ट्यूब नहीं होती, उसके अंदर ट्यूब नहीं होती, हवा पूरी फुल टाइट होती है। तो जो गाड़ी है हमारी, जो हमारी बाइक है, उसको बहुत कम जान लगानी पड़ती है बाइक को या टायर को आगे घुमाने के लिए, ठीक है। लेकिन जब उसके अंदर ट्यूब डल जाएगी, उसी ट्यूबलेस टायर के अंदर ट्यूब डल जाएगी, घर्षण होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा, ट्यूब जो है वो गर्म हो जाएगी, ट्यूब घिस जाएगी, तो आपकी बाइक जो है, आपकी जो बाइक है वो स्पीड कम देने लगेगी। ये बहुत डीपली होगा, आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन आपको आपकी जो बाइक की स्पीड है वो कम देखने को मिलेगी। आपकी जो बाइक की परफॉर्मेंस है वो भी घट सकती है और साथ ही साथ आपकी बाइक को चलने के लिए ज्यादा पावर जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपकी बाइक को पावर जनरेट करनी पड़ेगी नॉर्मल बाइक के हिसाब से। और जब नॉर्मल बाइक के हिसाब से ज़्यादा पावर जनरेट करनी पड़ रही है, एक्सीलेटर भी आप ज़्यादा दे रहे हो, आपकी स्पीड भी कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपके जो फ्यूल है, आपका जो माइलेज है, माइलेज पे भी आपका इसका बहुत ज़्यादा असर होगा। तीसरा चौथा नुकसान आपका ये होगा कि आपका जो माइलेज है वो भी कम हो जाएगा। दोस्तों मेरे बताने के हिसाब से अगर आपका टायर बिल्कुल सही है जैसा मैंने आपको बताया और आपने ट्यूब उसमें डाल भी ली, ठीक है, आपने ट्यूब उसमें डाल भी ली और अपनी बाइक को चला रहे हो, डेली रूटीन में चला रहे हो, तो आपको कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी। जैसे पहली सावधानी तो ये है कि भैया आपको जो अपनी बाइक है वो बहुत ही कम स्पीड में चलानी होगी। अगर आप ज्यादा स्पीड में चलाओगे तो वही चीजें सारी सामने आएगी जो मैंने आपको बताया, ट्यूब में घर्षण, ठीक है, ट्यूब टायर फट सकता है। तो आपको जो पहले आप मान ले चलाते थे 80 की स्पीड में चलाते थे या 60 की स्पीड में चलाते थे, तो आपको उससे 10 या 15 की स्पीड बिल्कुल कम चलानी है। अगर आपको टायर वायर फटने से बचना है, ठीक है, कोई दुर्घटना होने से बचना है, तो आपको जो है कम स्पीड में अपनी बाइक को चलाना पड़ेगा। और भैया दूसरा, अगर आपका टायर खराब हो चुका है, ठीक है, अगर आपका टायर खराब हो चुका है तो आपको मेरे हिसाब से तो ट्यूब बिल्कुल भी नहीं डलवानी चाहिए, ठीक है, ट्यूब आपको नहीं डलवानी, आप टायर ही चेंज करा लेना। ठीक है दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो। इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डलवा सकते हैं या नहीं डलवा सकते हैं, इस वीडियो से आपको पता लग गया होगा। या आपके दोस्त लोग जो बाइक चलाते हैं, बाइक के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है उनको, तो ये वीडियो उनको शेयर कीजिए। अगर ये छोटी सी वीडियो आपकी थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, बाइक और कार से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। मेरे बारे में और चैनल के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर मेरे से कोई गलती हो गई या कोई पॉइंट छूट गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।